साथियों नमस्कार। साथियों, ये जो कोविड पीरियड चल रहा है, इसमें कोविड पेशेंट्स पर एक दवा का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। कई बार ये दवाई पेशेंट को मौत के मुंह से निकाल लाती है, लेकिन कई बार ये दवा उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित होती है। ये दवा है कार्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स इनको कहते हैं। इनमें आपने सुना होगा कि इन दिनों डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकॉर्टिज़ोन है, प्रेडनिसोलोन है, मेथिलप्रेडनिसोलोन है। ये दवाएं बहुत सारे ट्रेड नेम से आती हैं और कोविड के पेशेंट्स में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये दवाएं जो है दोधारी तलवार की तरीके से होती हैं। जैसे दोधारी तलवार जब वार करती है तो सीधा दुश्मन का गला साफ कर देती है, लेकिन अगर ज़रा सा उसका उपयोग करने में हम चूक जाएं तो वो हमारे एक धार उसकी हमारे गले की तरफ होती है और वो हमको भी इंजर्ड कर जाती है। ठीक उसी तरीके से इन दवाओं का उपयोग जब एक सधा हुआ प्रैक्टिशनर या जो है एक सर्टिफाइड डॉक्टर करता है तो उससे पेशेंट की जान बच जाती है। लेकिन कई बार सेल्फ मेडिकेशन की वजह से या जो है ऐसे लोग उन दवाओं को प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये पेशेंट के लिए ख़तरनाक भी साबित होती है। आइए हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये दवाएं हमारे शरीर पर कैसे काम करती हैं, कब इनको देना है, कब इनको नहीं देना है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी मेरा आपसे आग्रह है कि कभी भी आप इन दवाओं का उपयोग अपने पेशेंट्स पर खुद से ना करें, बिना किसी जो है सर्टिफाइड डॉक्टर की सलाह के। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है या कैसे हमारा शरीर जो है वो वायरसेस से या बैक्टीरिया से लड़ता है। फ्रेंड्स, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसका एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जिस स्थान पर ये बैक्टीरिया या वायरस है वहाँ की सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो जो है एरिया एक बैटल फील्ड में या युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाता है। वो हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, केमिकल्स का सिक्रेशन करती हैं। हमारे शरीर की सेल्स उन पर आक्रमण करती हैं, वो केमिकल का सिक्रेशन करती हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर बर्निंग होने लगती है, वहाँ पे पेन होने लगता है। और इसके साथ साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जिसको आपको यहाँ पे जानना है कि जो हमारे शरीर के सेल्स हैं वो जो उनका अपना काम है वो छोड़ करके वो लड़ाई में जो है भाग लेने लगती हैं, तो जो उनका अपना काम है वो प्रभावित होता है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे लंग्स में कोरोना वायरस और हमारे लंग्स की जो सेल्स हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो लंग्स की जो सेल्स का जो मेन काम है वो ये है कि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल करके ब्लड तक पहुँचाए, जिससे हमारे शरीर में जो SpO2 है वो 98-96 मेंटेन रहे। शरीर जो हमारे ब्लड में है ऑक्सीजन की एक मात्रा रहे, जिससे हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन से लेकर के अपना ऑक्सीजनेशन करें और क्या बोलते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें वो परफॉर्म कर सके। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या कर रहा है कि हमारी लंग्स पे तो लड़ाई चल रही है कोविड-19 वायरस या और बैक्टीरिया वायरस के साथ में हमारी सेल्स का, तो हमारी जो लंग्स की सेल्स हैं उनका अपना काम प्रभावित होता है और वो ब्लड जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको लेकर के ब्लड तक नहीं पहुँचा पाती हैं। तो जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा वहाँ पर एग्रेसिव बैटल होगा, जितना ज़्यादा तेज़ लड़ाई होगी, वैसे वैसे हमारे शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा और शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ते बढ़ते जितना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा हमारे लंग्स की सेल्स का काम भी उतना ज़्यादा प्रभावित होगा, वो उतना कम ऑक्सीजन ले पाएंगी और हमारे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो जो है वो गिरता जाएगा। ये तो हो गया इन्फ्लेमेशन। अब ये दवाएं, अब हमको क्या करना होता है कि कुछ ऐसे दवाएं दें अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल गिरता जा रहा है और गिरते गिरते हमारा शरीर जो है वो यहाँ तक 60, 70, 40 तक आ जाएगा, तो हमारा शरीर कोविड-19 वायरस के बजाय हाइपोक्सिया से वो डेथ हो जाएगी। तो हम ऐसी दवाएं दें जो इस लड़ाई में थोड़ा सा हमारे शरीर, हमारी जो सेल्स हैं उनकी इम्यून रिस्पांस को थोड़ा सा कम कर सके, जिससे वो अपना काम परफॉर्म कर सके। तो हम ऐसी दवाएं यहाँ पर देते हैं। उसमें दो तरीके की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, एक NSAIDs होती हैं जैसे पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, एस्प्रिन है, इस तरीके की दवाएँ। दूसरी होती हैं
स्टेरॉइड्स जो होती हैं ये बहुत तेज़ी से काम करती हैं और इन्फ्लेमेशन को बहुत तेज़ी से कम कर लेती हैं। तो जब हमको ये लगता है कि हमारे ब्लड का ऑक्सीजन कम होता जा रहा है और हमारा शरीर बहुत एग्रेसिवली इम्यून रिस्पांस कर रहा है, तो हम कुछ ये जो है स्टेरॉइड्स दे करके उसके इम्यून रिस्पांस को थोड़ा सा घटा लेते हैं, जिससे कि वो अपना काम करे और ब्लड के ऑक्सीजन हमारी मेंटेन रहे। लेकिन अब यहाँ पर हमको बैलेंस बनाना होता है। एक बैलेंस ये कि हमारा शरीर जो है वो इम्यून रिस्पांस भी उसका रहे। अगर हम उसके इम्यून रिस्पांस को बिल्कुल घटा देंगे तो जो वायरस या बैक्टीरिया जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है वो हमारे शरीर पर हावी हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। या जिससे इस वक्त लड़ाई चल रही वो चली रही है, इसके साथ साथ कुछ और इन्वेडर्स जो है, कुछ और बैक्टीरिया फंजाई भी वहाँ पर आके भाग लेंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शन के जो है से हमारा शरीर अब दोहरी तरफ से घिर जाएगा। इसी में जो है आपको अभी एक फंगल इन्फेक्शन आया है जिसको म्यूकोमाइकोसिस नाम से आपने देखा है कि नई बीमारी क्या, ये बहुत पहली बीमारी है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये भी जो है इस तरीके का या जो है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ऐसी इतनी डोज देनी है कि हमारा शरीर लड़ता भी रहे और अपना काम भी करता रहे। ये तो हो गया इन्फ्लेमेशन और ये हो गया कि क्यों हमको इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इन दवाओं के बारे में जानते हैं। ये दवाएं कई तरीके की होती हैं। स्टेरॉइड्स में जो है शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स होता है, मीडियम एक्टिंग स्टेरॉइड्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स होते हैं। कब किन दवाओं का चुनाव करना है, चूँकि एक्यूट केस है यहाँ पे हमको शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 3-4 दवाएं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसमें सबसे ज़्यादा देखिए WHO ने भी कहा और लोगों ने कहा कि डेक्सामेथासोन यहाँ पर जो है वो मिरेकल ड्रग साबित हो रही है और मैजिक के तरीके से जो है पेशेंट को मौत के मुंह से खींच लाती है। डेक्सामेथासोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया या हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, ये 4 दवाओं का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हम लोग कर रहे हैं। ये तो हो गया इन्फ्लेमेशन के खिलाफ में ये दवा कैसे काम करती है। इसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम नहीं हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इसमें क्या होता है कि ये दवाएं जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती हैं, ब्लड शुगर को बढ़ा देती हैं। तो जिन पेशेंट्स को पहले से कोई डायबिटीज़ नहीं थी, वहाँ पर जब हम ये दवा उनके लिए स्टार्ट करते हैं तो उनका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे उनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह शुगर जैसे सिम्टम आने लगते हैं। जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, हमारा शरीर इन्फेक्शन के लिए और ज़्यादा प्रोन हो जाता है। दूसरी तरफ जिन पेशेंट्स में पहले डायबिटीज़ है, उनकी दवा चल रही है, वो उनकी डायबिटीज़ पहले से कंट्रोल्ड है, अब हम ये दवा शुरू करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है और जिन दवाओं पे वो डायबिटीज़ कंट्रोल थी वो भी जो है नहीं कंट्रोल होती। यहाँ पे हमको दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती, फिर भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती है। तीसरा, इस दवाओं को देने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो पेशेंट को पहले से ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है तो उनका ब्लड प्रेशर जो है अब बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी घट जाती है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन दवाओं को देने के साथ साथ हमको शरीर के वाइटल्स को भी मॉनिटर करना पड़ता है। साथ ही ये देखना पड़ता है कि कब हमको देना है। पता लगा कि RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पेशेंट का जो है ऑक्सीजन लेवल 96 है, आपने वहाँ पर क्या किया कि स्टेरॉइड की थेरेपी शुरू कर दी। अब जब आपका 96, 97, 98 पे जो आपका ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा है, आपने स्टेरॉइड वहाँ पे दे दिया तो आपकी कार्य क्षमता तो पहले से प्रभावित नहीं हुई थी, वो तो वहीं बनी रही। आपका इम्यून रिस्पांस घट गया, आपके अंदर जो है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है या आपका जो कोविड-19 वायरस है उससे जो आपका शरीर बेहतर अच्छी तरीके से लड़ रहा है उसको आपने घटा दिया। अब आपके चेस्ट में जो है इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। तो आपने जो करना था, जो अच्छा करना था, उसके बजाय आपका बुरा हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल अब घटना शुरू हो जाएगा। 98 से वो 90 फिर 87 ऐसे चला आएगा। तो अगर आपका जो है ब्लड ग्लूकोज SpO2 जो है वो 90 से अबव है, तब तक आपको कहीं भी स्टेरॉइड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेरॉइड स्टार्ट करना हुआ है तो एक जो है अथराइज्ड पर्सन वो जो है इस बात को देखेगा कि कितना SpO2 है, कितनी डोज हमको स्टार्ट करनी है, कब तक हमको चलानी है, कब उसको कम करना है और कब उसको बंद करना है। तो इन दवाओं के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करें। ये दवा आप अपने पेशेंट
पेशेंट के लिए अपने फिजिशियन से सलाह लीजिए। जब फिजिशियन कहेगा और जितनी मात्रा में कहेगा तब उस दवा को देने की ज़रूरत है। हमारी एक मानसिकता बन गई है कि ये दवा है, ये मार्केट में है, एक बार ये यूट्यूब पे आ गया, एक बार ये फेसबुक पे आ गया, तो ये दवाई देने से पेशेंट की कंडीशन कुछ भी हो लेकिन वो पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा। वो अमृत के तरीके से हम उस दवा को लेने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। कभी कभी अमृत जो है वो विष की तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस समय मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें एब्यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपके घर में कोई पेशेंट उसका जो है कोविड पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले तो आप मैं आपसे कहूँगा कि आप उसके लिए होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करिए। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने खुद कई पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है ट्रीट किया है। कई पेशेंट्स का जो SpO2 था वो बहुत कम हो गया था। केवल ऑक्सीजन और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के साथ मैंने उनके ऑक्सीजन को मेंटेन किया और उसके बाद में जो है विदिन 12 to 24 आवर्स आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से एबव चला जाएगा। 90 to 93, 94 पे रहेगा। 2 हफ्ता 10 दिन दवाई चलने के बाद आपका ऑक्सीजन भी हट जाता है और आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं। फिर भी अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, आप एलोपैथी में जाना चाहते हैं, तो आप किसी जो है रजिस्टर्ड एलोपैथिक प्रैक्टिशनर जो है किसी अथराइज्ड डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और उसके सलाह के अकॉर्डिंग इन दवाओं का उपयोग करिए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे लोगों की जान बच सके और वो जो है इस दवा के एब्यूज से बच सके। वो खुद देखे कि अगर कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो डॉक्टर जो है वो अथराइज्ड है तो कोई बात नहीं। अगर अनअथराइज्ड है तो आपका SpO2 लेवल क्या है, उनको अपना जो है डॉक्टर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं समय समय पर जो समाज में चल रही है हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको लेकर वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों को इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।